सीटों पे हमारे 23 सीटों पे कैंडिडेट थे, एक को बिठाया गया, 22 पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें 3 MWM के थे, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। इस वक्त हमारे पास 3 सीटों पे कामयाबी हासिल हुई है और फॉर्म 47 हमारे पास है। एक है हुंजा के नेक मोहम्मद, दूसरा है गिलगित का सुहेल अब्बास साहब, और तीसरा है हमारा काजिम महसन साहब है सकरदू से, वो MWM की सीट है। इनके अलावा जो सीटों पे हम 100% जीत रहे थे, लेकिन हमारी जीत को शिकस्त में बदल दिया गया है, जिसका हम मुतालबा करते हैं, वो एक अस्तोर की सीट है, एक दयामर की सीट है, 2 नगर की सीट से, और एक हमारे पास गिजर की सीट है। ये टोटल हमारे 8 सीट बनते हैं, जिस पे हम 100% लीड में थे और हमें उसके फॉर्म 47 मिलना चाहिए था, जबकि हमें PTI के नाम के 2 और MWM का 1 मिला है। इसमें ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन पोलिंग डे पे भी धांधली हुई है, वोट स्टफिंग हुई है, बोगस वोट ला के पोल हुए हैं। ख़ासकर रहमानपुर यूनियन कौंसिल में जो अस्तोर में है, उसमें बेतहाशा धांधली हुई है। हमने वहाँ मुतालबा किया है कि यहाँ पर री इलेक्शन कराओ। हमने वहाँ पर जो वीडियो रखे हैं, 167 बोगस वोट पड़े हुए थे। प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिस में हमारे एजेंट लेके आए, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वहाँ के जो हमारे पास सबूत आए, हम रिटर्निंग अफसरान और प्रिजाइडिंग अफसरान के नोटिस में लेके आए हैं। हम इस इलेक्शन के इंटायर प्रोसेस को, इस इलेक्शन को, इसकी काउंटिंग को, इसके फॉर्म को और इस रिज़ल्ट को हम रिजेक्ट करते हैं। ये इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान में धांधली ज़दा है। इस जिले के इलेक्शन के नतीजे में उन लोगों को जिनको आवाम का मैंडेट नहीं था, एक बार फिर जाली मैंडेट दिया गया है। हम ऐसे जाली मैंडेटों की मजम्मत करते हैं। कल जिस तरीके से इलेक्शन को रोका गया, फॉर्म 45 इशू ना हुए और हमारे प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला गया या उनको इजाज़त नहीं थी पार्टिसिपेट करने की, उसकी हम मजम्मत करते हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि इस इलेक्शन के प्रोसेस में हम इस पर एक वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इशू करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ इस प्रोसेस की मजम्मत करती है, बट हम गिलगित बल्तिस्तान में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट और स्ट्राइक का ऐलान हम अपने जो इत्तेहादी है उनके साथ आज हम मशवरा नहीं कर सके। आज इंशाल्लाह मशवरा करके उनके मशवरे के साथ हम उसके डेट का तयन करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के जिस वक्त ओत लिया जाएगा, हम यौम सियाह मनाएंगे, क्योंकि वो लोग जो मैंडेट के हकदार है उनको अपने हक़ से महरूम रखा गया है। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास आई थी। इसके साथ मैं आपको ये कहूँ, हमारे 3 सीट्स हैं, इस पे बारे में हम फैसला करेंगे, क्योंकि हमसे निशान लिया गया था और जिस पार्टी को इस्तेमाल करना चाह रहे थे उस पार्टी को हमसे रोका गया है। लिहाजा हम आइंदा 1-2 दिनों में फ़ैसला करेंगे कि हमारे जो 2 आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जिनको अलाटशुदा निशानात वापस लेकर के आज़ाद निशानात दिए गए थे, कि हमने कौन सी पार्टी को आगे ज्वाइन करना है। ये 3 सीटों के बेस पे गिलगित बल्तिस्तान में 24 सीटें जनरल हैं, उसमें 6 वमेन की रिज़र्व सीट हैं और 3 टेक्नोक्रेट्स की रिज़र्व सीट्स हैं। इस हिसाब से हमारे 1 वमेन की रिज़र्व सीट के हम हकदार हैं और 1 टेक्नोक्रेट सीट के हम हकदार हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं अपने उस रिज़र्व सीट की कि दोनों रिज़र्व सीट हमारे हक़ है और वो रिज़र्व सीटें हमें मिलनी चाहिए। हम इस पर इंशाअल्लाह ताला भरपूर इसके नोटिस में ले आएंगे। एक मुतालबा जो हमने रखा है वो ये कि हम फिलफोर री इलेक्शन चाहते हैं अस्तोर की सीट पे। अस्तोर की सीट पे क्लास द बोर्ड हर यूनियन कौंसल, ख़ासकर रहमानपुर यूनियन कौंसिल में वहाँ वोट स्टफिंग हुई है, हम लेके आएंगे। इस वक्त 2 कंस्टिट्यूंसी में रिकाउंटिंग शुरू है, लेकिन इस कंस्टिट्यूंसी पे हम मुतालबा करते हैं कि इसकी फिलफोर री इलेक्शन हो जाए। मैं अपने सारे लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान के हैं, खान साहब के चाहने वाले वर्कर, सपोर्टर, वोटर, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इस प्रोसेस में इस फस्तैयत के बावजूद हिस्सा लिया, जो निकल के आए, जिन्होंने वोट दिया, जिसने पार्टी को सपोर्ट किया, जिन्होंने पार्टी के साथ खड़े रहे, जिन्होंने हर जगह पे अपने महदूद वसाइल को बरोकार लाते हुए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वोटरों की को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनको इस बात पे मुबारकबाद देता हूँ कि दे मेड इट टू दिस द हाउस, और उनको दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि जितनी सीटें उन्होंने खान साहब के नाम पे सारे वोट दे करके उन्होंने हमारे 8 सीटें जितवाई हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मैं उन सब को दाद देता हूँ।